हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब लीजिए। अगले महीने हम आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाले हैं, जैसे कि गिव अवे और बहुत कुछ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अविनाश बोल रहा हूँ। आप तुरंत सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुँचे। क्या बात है इंस्पेक्टर सर, आपका बेटा क्रिटिकली इंजर्ड है। वह हमें सड़क किनारे अचेत और लहूलुहान अवस्था में मिला है। आप तुरंत पहुंचे। पूरे 7 दिन हो गए ध्रुव सिंघानिया को होश में लाने की। डॉक्टर ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल अचेत अवस्था में ही रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन आपके बेटे का शरीर दवाइयों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। डॉक्टर, जितना पैसा खर्च होता है मैं करूंगा। जहां ले जाने को बोलो ले जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। इकलौता बेटा है वो मेरा। सर, बात पैसों की नहीं है। हमारी पूरी टीम पूरी कोशिश कर रही है। रात का समय था। उस रात विक्रांत सिंघानिया और साक्षी सनिया दोनों अपने बेटे के पास ही बैठे थे, लाचार और हताश। इसके दोस्तों का कुछ पता चला क्या? किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। साक्षी, उनके घर वाले भी पूरी तरह परेशान हैं। और गाड़ी, वो ट्रेस हुई क्या? साक्षी, गाड़ी का भी पता नहीं चल रहा है। मेरे लोग स्पॉट पर भी गए थे, लेकिन ना तो वहां बच्चे हैं और ना ही गाड़ी। वाह वाह वाह, जस्ट वाह डैड, जस्ट वाह। आपने खरीद ली ये जगह? हाँ जी, खरीद ली। तुम्हारी जिद थी ना इसे लेने की? यस डैड। जब से मैंने इस साइट को देखा था, तभी से यह मेरे दिल में ऐसे उतर गया था जैसे कि कोई माशूका किसी प्रेमी के दिल में उतर जाती है। तू भी मेरी तरह बातें करता है, बिल्डर विक्रांत सिंघानिया की तरह। आपका बेटा हूं ना ध्रुव, बहुत जल्दी ही यहाँ पर रिजॉर्ट का काम शुरू कर दूंगा। अपने करियर में मैंने कई वीरान जगहों को आबाद किया है। 8 से 9 महीने में इस जगह का नक्शा बदल दूंगा। आई लव यू डैड। यह जगह मेरे दिल के सच में बहुत करीब है और यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने का सपना भी। विक्रांत सिंघानिया कुछ दिन पहले की बात को याद कर रहा था और लगातार रोए जा रहा था। साक्षी की आंखें भी भीगी हुई थी। दोनों लगातार टकटकी लगाए अपने बेटे को देख रहे थे। साक्षी, इतना होपलेस और हेल्पलेस मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया, कभी नहीं किया। बचपन में इसे एक छोटी चोट लग जाती थी तो दोनों की जान निकल जाती थी। आप कितने सारे डॉक्टर्स की लाइन लगा दिया करते थे, पर आज हमारा बेटा 1 सप्ताह से चुपचाप बेड पर पड़ा हुआ है। यहाँ से इसे ले चलिए ना। आप, यहाँ के डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विक्रांत और साक्षी सिंघानिया बातें कर रहे थे, तभी उनकी नजर एकाएक फिर से बेड पर गई। ध्रुव एक बार फिर से बेड पर नहीं था। विक्रांत और साक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों बाहर भागते हुए गए। ध्रुव कब और कैसे कमरे से गायब हो गया, उनकी समझ से बाहर था, क्योंकि दोनों तो वहीं बैठे हुए थे। अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। ध्रुव की खोज शुरू हुई। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज खंगाली गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। विक्रम और साक्षी समेत अस्पताल का पूरा स्टाफ टेंशन में था। तभी एक नर्स भागती हुई ध्रुव सिंघानिया के कमरे में आई। सर, वो ध्रुव कमरे में ही है क्या? हाँ सर, वो कमरे में ही है। लेकिन सभी फिर से ध्रुव के कमरे में गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर सभी की जुबान से लफ्ज निकल गए। ध्रुव सिंघानिया अपने नाखून से खरोच कर अस्पताल की दीवार पर कोई विशालकाय आकृति बना रहा था।
उसके नाखून से लगातार खून बह रहा था। अस्पताल के वार्ड बॉय और नर्स ने किसी तरह उसे पकड़ा, लेकिन उनके पकड़ते ही ध्रुव जानवरों की तरह जोर से चिल्लाया और उन सबको जमीन पर पटक दिया। तभी ध्रुव के कानों में एक आवाज आई, ध्रुव, तेरा समय पूरा हो गया। तुम लोगों ने मेरे घर में दखल अंदाजी की। मैंने कहा था ना, इसका अंजाम मौत है। चल अब भाग यहाँ से, तेजी से भाग, छत पर जा और वहां से छलांग लगा दे। ध्रुव सिंघानिया को रोकने की लाख कोशिश की गई, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह उल्टा हो गया। वह हाथ और पैरों के सहारे उल्टा चलते हुए छत पर पहुंचा, फिर छत से कूद गया। नीचे गिरते ही उसका सिर कई टुकड़ों में बंट गया और उसकी मौत हो गई। ध्रुव की वैसी हालत क्यों हुई? उसके सारे दोस्त कहाँ गए? ध्रुव की मौत के बाद ये सारे सवाल अनसुलझे से रह गए। इस घटना के 1 महीने बाद की बात है। सब कुछ कितना खाली लगता है ना साक्षी? ध्रुव के बिना खाली, सब खत्म हो गया, सब कुछ। साक्षी, खत्म तो सच में हो गया, लेकिन ध्रुव का एक सपना अधूरा रह गया है। उसे पूरा करना है। उसका बहुत मन था रिजॉर्ट बनाने का, और वह जगह उसे बहुत पसंद थी। हाँ, जब वह उस जगह को देखकर आया था तो कितना खुश था। उसने रिजॉर्ट की कितनी सारी प्लानिंग की थी। विक्रम, हाँ साक्षी, इसलिए उसके उस सपने को पूरा करना है। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। कल से वहां काम शुरू हो जाएगा। अब यही एक गिफ्ट मैं अपने बेटे को दे सकता हूँ, वो भी उसकी मौत के बाद। 2 दिन बाद। अभिमन्यु, विक्रम के कर्मचारी सर, वहां कुछ गड़बड़ है। कल से हम उस पीपल के पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उस पेड़ को काट नहीं पा रहा। जैसे ही कोई उस पेड़ की ओर बढ़ता है, कुछ न कुछ अजीब घटित होता है। मजदूर बेहोश हो जाते हैं, या फिर कोई शक्ति उन्हें उठाकर पटक देती है। विक्रम, अविश्वास में यह सब तुम क्या कह रहे हो? दूसरे मजदूरों को लगाओ। अभिमन्यु, सर, गर्मी भी नहीं है। 2 दिन से तो बारिश हो रही है। मौसम पूरा ठंडा हो गया है, और वह पीपल का पेड़, वह कुछ अलग सा है। नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूखा हुआ है। विक्रम, चिंतित होकर मैंने खुद देखा है। यह सब सच है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कुछ समय बाद विक्रम ने खुद पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसा अन्य मजदूरों के साथ हुआ, वही उसके साथ भी हुआ। वह बेहोश हो गया। साक्षी, तुम भी ना। विक्रम, विक्रम, क्या फालतू की बातें कर रही हो? साक्षी, फालतू नहीं विक्रम। हो सकता है उस पेड़ पर किसी भूत या प्रेत का घर हो। विक्रम, देखो साक्षी, हमने अपना सब कुछ खो दिया है। जो हम करने जा रहे हैं वह हमारे बेटे ध्रुव के लिए है। साक्षी, मैं चाहती हूँ कि काम शुरू होने से पहले वहाँ पूजा पाठ कराया जाए। विक्रम, यार, पूजा तो हमने की ही है। साक्षी, नॉर्मल पूजा से नहीं होगा विक्रम। वहाँ कोई बुरी आत्मा है, तभी ऐसा हो रहा है। विक्रम ने पंडितों से संपर्क किया और उन्होंने 51 ब्राह्मणों के साथ हनुमान चालीसा के 5 पाठ की बात कही। 4 दिन बाद ब्राह्मण वहां पहुंचे। उन्होंने पीपल के पेड़ के चारों ओर लाल मौली बांधी, लेकिन मौली बांधने के कुछ ही समय बाद वह टूट गई। 7 दिन तक यह प्रक्रिया जारी रही, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। गुरुजी, मुख्य पुरोहित के गुरु, कोई बुरी शक्ति हमें रोक रही है। हमें बिना दीपक के हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना होगा। सभी लोग आंखें मूंदकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तभी गुरुजी को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे आकर बैठा है और वह भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है।
वह भी एकदम मधुर स्वर और स्पष्ट उच्चारण के साथ। गुरुजी चिंतित होकर सोचते, कहीं यह ब्रह्मा राक्षस तो नहीं? अगर ऐसा है तो इससे पार पाना असंभव है। गुरुजी ने सभी को चेतावनी दी कि वहां एक ब्रह्मा राक्षस हो सकता है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा राक्षस वे होते हैं जो जन्म तो ब्राह्मण के कुल में लेते हैं, लेकिन बुरे कर्म करते हुए जीवन बिताते हैं। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं भटकती हैं और वे राक्षस योनि का हिस्सा बन जाते हैं। विक्रम, तो क्या यह पीपल के पेड़ पर ही रहते हैं? गुरुजी, हाँ, यह पेड़ इन्हें बहुत प्रिय होते हैं। साक्षी, दुखी होकर तो क्या अब हम ध्रुव का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे? गुरुजी, सोचते हुए इसके लिए हमें बहुत बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। यह कोई सामान्य भूत प्रेत नहीं है। इसे पराजित करना आसान नहीं होगा। विक्रम और साक्षी दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं और वे उस जगह को देखकर सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। गुरुजी ने निर्णय लिया कि इस भूमि पर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिससे उस आत्मा को शांति मिल सके और वह इस संसार से मुक्त हो सके। विक्रम और साक्षी ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे गांव को एकत्रित किया और सभी को इस विशेष अनुष्ठान के लिए तैयार किया। आने वाले दिन सभी लोग एकत्र हुए और गुरुजी ने अनुष्ठान शुरू किया। यह अनुष्ठान सामान्य पूजा से कहीं अधिक जटिल और शक्तिशाली था। इसमें वेदों के मंत्रों का पाठ किया गया और संत की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष विधियों का उपयोग किया गया। गुरुजी ने सभी को शांत रहने और अपने मन को एकाग्र करने के लिए कहा। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, एक अजीब सी ऊर्जा पूरे स्थान पर फैलने लगी। हवा में एक अनोखी गंध और एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कहीं से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। गुरुजी मंत्र पढ़ते हुए, हे ब्रह्मा राक्षस, अगर तुम इस भूमि के संत हो तो हमारी प्रार्थना सुनो और इस भूमि को मुक्त करो। हम तुम्हें शांति देने आए हैं। सभी लोग एक साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अचानक जैसे किसी ने पूरी भूमि को हिला दिया हो, एक तेज हवा चली और पेड़ के चारों ओर की मौली टूटकर बिखर गई। लेकिन इस बार कोई अजीब घटना नहीं हुई। गुरुजी ने संकेत दिया कि अनुष्ठान सफल हो रहा है। धीरे धीरे उस स्थान पर एक अजीब सी शांति फैल गई। गुरुजी ने महसूस किया कि ब्रह्मा राक्षस की आत्मा अब शांत हो चुकी है। उन्होंने विक्रम से कहा, अब तुम अपने बेटे के सपने को पूरा कर सकते हो। वह आत्मा अब इस भूमि को छोड़ चुकी है। विक्रम और साक्षी की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि इस भूमि पर उनके बेटे ध्रुव का सपना अब साकार हो सकेगा। उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और अगले ही दिन रिजॉर्ट का निर्माण शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद विक्रम और साक्षी ने ध्रुव के नाम पर उस रिजॉर्ट का उद्घाटन किया। रिजॉर्ट खूबसूरती से बना था और उसमें ध्रुव के सपनों की हर झलक थी। विक्रम अपने बेटे की तस्वीर की ओर देखते हुए, ध्रुव, तुम्हारा सपना अब पूरा हो गया है। उम्मीद है कि तुम जहां भी हो हमें देख रहे हो और खुश हो। साक्षी मुस्कुराते हुए, यह तुम्हारे लिए है बेटा। रिजॉर्ट का उद्घाटन धूमधाम से हुआ और वहां आए सभी लोग इस सफलता को देखकर बहुत खुश थे। विक्रम और साक्षी ने महसूस किया कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनके बेटे ध्रुव का भी सपना था, जिसे उन्होंने मिलकर पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर स्टोरी ब्रह्मा राक्षस। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी खौफनाक कहानियां सुना सकें।